एमआईएम फिर से नांदेड़ में इंतशार के दौर से गुजर रही है। मुसीबत के वक्त जिसने नांदेड़ में पार्टी को संभाला था, पार्टी ने उनके ही ओहदे बर्खास्त कर दिए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ में फिर बगावत से जूझ रही है। इस इंतशार का सबब पार्टी हाईकमान की जानिब से जारी एक मकतूब है, जिसमें अचानक शहर बॉडी को बर्खास्त करने का हुक्म दिया गया है। शहर सदर अब्दुल मुकीद और उनके तमाम ओहदेदारों ने पार्टी के इस फरमान पर सख्त बरहमी जाहिर की है और पार्टी के फैसले को बेईमानों की हिमायत से ताबीर किया है। उनके पास में कुछ हमारे से बातचीत करने का मौका तो वो लोग देते ही नहीं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो जो है पार्टी के मालिक है, वो जिम्मेदार है। उन्होंने जो चाहे कर सकते हैं, उनको इख्तियारात है कि पार्टी कैसे चलाना है, कहाँ पे किसको अपॉइंट करना है। उस एतबार से उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि नांदेड़ शहर के लोगों को बुला करके की बात करना। एक ज़िले के सदर है, उन्होंने जो है जाकर कुछ कान में जो कानाफूसी की और कुछ तो बोल दिए कि साहब ऐसा ऐसा मामला है और हमको जो है कोई एक आदमी होना, या तो मुखीद भाई रहने दो या नहीं तो मैं खुद रहूँगा, उसमें दोनों में से कोई एक आदमी रहेगा। आप या तो फिर मुखीद साहब को एक्सेप्ट कर लो या फिर हमको एक्सेप्ट कर लो। उस बिना पर साहब ने सोचे कि मुखीद साहब जो है तो थोड़े फाइनेंशियल एतबार से किसी कमज़ोर है, तो चलो एक फाइनेंशियल एतबार से जो है एक मजबूत आदमी मिला है फेरोज लाला, क्योंकि उनके पेट्रोल पंप है, बड़े बड़े गैस तेल का उनका भंडार है, गैस तेल का ठेका है, गैस तेल की एजेंसी है। तो इस हिसाब से उनका जो बड़ा मामला है, उस हिसाब से उन्होंने ये सोचे कि बड़ा आदमी हमको मिल रहा है तो छोटे आदमी को क्यों रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो है ईमानदारी और दियानतदारी नहीं सोचे कि कहीं जो है किसी हिस्से में कोई ईमानदार आदमी हमको मिला है और एक ईमानदार आदमी हमारे साथ में होना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं सोचते हुए एक लिफाफा जो है हमारे नाम से जो है फॉरवर्ड कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अभी भी होश के नाखून लीजिए। आपका मालूम नहीं, नांदेड़ की अवाम सर पे बिठा दिया तो जमीन पर पटक भी सकती है। आपके फैसले हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हमने कोई चोरी नहीं की थी, अपने खून से अपने पसीने से पार्टी को सींचा था। आपको इस बात का एहसास है? अरे आप तो उनमें शामिल हो गए जो भैंस के सामने एक बीन बजाने वाली बात है। अरे मेरे साहब, हमने आपकी सूरत देखकर, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सूरत देखकर, सालार मिल्लत की सूरत देखकर, अब्दुल वाहिद अवैसी साहब की कुर्बानियों को देखकर इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। महाराष्ट्र में, नांदेड़ में आपने उसको एक लम्हे में चिकना चूर कर दिया है। आपको इस बात का इल्म है कि हम पर क्या गुजरी है? आपका मालूम है हमने नांदेड़ के अवाम को किस तरह जोड़ रखा था एमआईएम से? इस बात का एहसास है? 1-2 महीने में आने वाले आदमी की बात को अपने सर पे बिठा लिया और जो लोग 9-9 साल से आपके पीछे चले उनको कुचल कर रख दिया आपने। अरे वो ईमान फरोश होते तो आपको बेच देते थे। अशोक राव के बर्तन धोकर आए हुए लोग नहीं है हम। अशोक राव के घरों में काम करे हुए लोग नहीं है हम। पूछे वो शायद से कि अशोक राव के घर में कितने दिन काम किया उसने, पैसे लाया वहां से जाके, कितने मरतबा पार्टी के सौदे किया, कहां कहां गया, पूछिए उससे। अरे साहब, जिन लोगों ने एमआईएम को अपना सब कुछ तन मन धन मेहनत मजदूरी सब कुछ समझा, आज आपने उस एमआईएम से उन ईमानदारों को खातिमा फरमाया। अल्लाह आपको इसका अजर दे। अजीज साहब, ये तो लश्करी पार्टी है। लश्करी पार्टी में तो हर एक को जुड़कर काम कर कर जीत कर निकलना है। दिखलाना था सबको कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम जिस तरह रखा गया उसमें सारे के सारे लोग मिलजुल कर रहने वाले हैं। किसी में ना इत्तेफाकी नहीं, किसी में जो दो राय नहीं, किसी को किसी से भेदभाव नहीं। ये साबित करना चाहिए था, ना कि किसी को निकाल कर इसको निकाल दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, हसन को निकाल दिया जाए, जमाल को निकाल दिया जाए। ये कौन सी है? जम्बो कमेटी 50 जिले में काम करने वाले तमाम लोग मुत्तहिद थे। उनको एक भैंसे वाले के बोलने पर पूरे जिले के लोगों को तोड़ दिया जाता। कौन सी पार्टी चलाने का तरीकाकार है साहब ये? अब्दुल मुकीद की शहर कमेटी बर्खास्त करने और जिला नायब सदर बनाए जाने पर पार्टी कारकुनों ने बरहमी जाहिर की और शहर दफ्तर से पार्टी के बैनर और पोस्टर निकाल कर फेंक दिए गए। पार्टी की शहर आमिला ने अब्दुल मुकीद की हिमायत में पार्टी छोड़ देने का ऐलान भी किया और पार्टी क़यादत पर इल्ज़ामात आयद किए। साथ ही अब्दुल मुकीद की पार्टी और कौम के लिए दी गई कुर्बानियों को उजागर किया। पार्टी के शहर कमेटी के अरकान ने जिला क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए।
हर बार बोलते थे, आप जब भी हाथ रखते थे कि ऐसा पहलवान सदर है, आपको मैंने शहर के लिए दिया। हमारे कायद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उमरखेड़ में बोले, नांदेड़ में यहाँ बोले, हर जगह पे बोले उन्होंने। आज क्या ऐसी बात हो गई भाई जो आपने उनको निकाल के फेंक दिया? बताओ, ऐसी कोई वजहत तो बताओ जो इनको निकालने की, भाई कि इनसे कुछ गुनाह होगा पार्टी के अंदर, कहीं बिक गए, कहीं मैनेज हो गए, कुछ तो भी ऐसी बात बताओ। कुछ हुआ क्या ऐसा? वजहत तो होना ना कोई आदमी की। वजूहत नहीं, कुछ नहीं। आप जो है, आपके दिल में आप तहरीक है, आपकी पार्टी है, मालक चालक आप है, इख्तियार है, आपको राइट्स है, आप कर सकते, मगर किसी के जज्बात से खेलना नहीं चाहिए, किसी की दिली की तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। जो आदमी आज अवाम को बार बार बोल के रोक के बोल रहा है, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे उन्होंने खींच के लेकर आ गया, 10 महीने हो गए, मैं कारोबार छोड़ के इनके साथ में पैसा खर्च करके रात में दिन में हर वक्त इनके पीछे घूम रहा हूँ। ये मैसेज डाल रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, कलेक्टर के ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं कि चलो अपने को तहरीक है, अपनी तहरीक के साथ रहना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपने को बैरिस्टर साहब के हाथ को मजबूत करना है। नाजिम भाई धंधा कारोबार तो सभी करते, आपके पास अल्लाह ने वक्त दिया तो वक्त निकाल के पार्टी का काम करो, वार्ड में काम करो, लोगों को जोड़ो। ये इस तरीके से हमने देखो, ये अजहर भाई खड़े, आज़ान वाले टेंट वाले, वो अहमद भाई हमारे जज्बाती, आज वो जनरल स्टोर बंद करके जब आवाज़ दिया ये आदमी, जब अपना धंधा कारोबार थोड़ा बंद करके आए। वजहत क्या थी भाई, क्यों आते थे? कोई लालच थी? कोई पार्टी से रुपया आता था? नहीं आता था। होल्डिंग बोर्ड ईद के इसमें कहाँ से पैसा आता था? सब जेब से पैसा खर्च करते थे। नतीजे में क्या दिया आपने? उठाए और निकाल के फेंक दिए। वहाँ पे औरंगाबाद में मार खा रहा है मतीन के पार्टी से पूछा क्या? अरे क्या पूछने की, वो गलती कर दिया, तुम्हारा काम है ना, तुम्हारे स्टैंड में है वो, तुमने करना चाहिए उसको। खाली वहाँ बैठ के खाली हिलाने से और आके स्पीच पे आवाज़ देने से जमने वाली बात नहीं है ये छोड़ो पीरियड होंग, ये धंधा छोड़ दो तुम लोगों का। ये खुले हम बोलो ना, हम बिकाते हैं लोगों को, हमको बेच देते, हम खरीदी नहीं है। ये क्या है, तमाशा लगा के रखा है तुम? हम फ़ख्र से तो जाएंगे, दूसरे के पार्टी में तो रहेंगे, चलो ये अपना खरीदी में बिकाऊ है। अरे ये तमाशा छोड़ दो, अच्छे लोगों की तमीज़ तहजीब रखने की होश संभालो। अभी भी वक्त है, किसी को भी दे दिया, किसी को भी हटा दिया। ये धंधे कारोबार छोड़ के आदमी लोग जब पार्टी के लिए जुड़ा है, नौजवान यंग युवा को जमा है, ये हर कारोबार आदमी आके जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, बस तुमने तो तमाशा लगा दिया है कि हर स्टेट पे बोल दिए जो बोल दिए। नांदेड़ में इससे पहले भी तुमने बोला कि दवाखाना खोलेंगे, एक अच्छा कॉलेज खोलेंगे, वो भी जगह बेच के पैसे लेके चले गए तुम। अभी तक ना पब्लिक हमको पूछ रही है क्या हुआ ये एमआईएम पार्टी, ये भैंसे से आया जाबर, इसको तो मैं अभी बताऊँगा अभी आगे आगे क्या होता है। पार्टी क्या है, पार्टी का ये फोल्डर है। ये आने के बाद में जब हमने जलसे के लिए प्रोग्राम करे स्टेट सदार, तो हर आके बीच में टाकरा, हर आदमी बोल रहा है, हर आदमी टोक रहा है, जगह बेच के चले गया। और यहाँ पे पूरी आवाम को धोखे में रखा गया कि हमने यहाँ एक कॉलेज करेंगे, यहाँ पे एक हॉस्पिटल लगेंगे। किधर गए तुम्हारे वादे, ये किधर गए? नांदेड़ की शक्ल नहीं देखने वाले तुम, ये जब तक नहीं हुआ। और ये क्या करे, तुमने बेच के पैसे लेके गए क्या? तुम एमआईएम करके हम तुम लोगों को हम बता रहे नहीं एमआईएम अच्छी है, ये अपनी जमात है, ये अपनी पार्टी है, ये अपने खैदीन है, अपन उनका साथ देंगे। अरे दूसरी पार्टी छोड़ो, इसमें आ जाओ। क्या है ये तुम लोगों का तमाशा? जब चाहे तुम बिक गए, जब चाहे तुम बिका दिए। ये तुम्हारा क्या ख़ानदानी धंधा है जो आम आदमी को तुम परेशान करोगे? कोई बोलने वाला नहीं है तुम लोगों को। अरे अल्लाह से डरो तुम, चंद दिन की ज़िंदगी है, अल्लाह का खौफ रखो दिल में, कुछ रहने वाला नहीं। ये अच्छे अच्छे बादशाहों की बादशाही चलेगी, तुम क्या है? मैं तो अभी खुलेआम बोल रहा हूँ, हमको तो बहुत ऑफर था, वो तो तुमसे तो अच्छा फिर चौवन है जो आदमियों को रिस्पेक्ट तो देता है। ये क्या रहा तुम में और उसमें फ़र्क में? दोनों तुम एक जैसे हो गए। फिर ये प्रेम से, तुम प्रेम से काटे तो वो अरमुठ से काटेगा। माना जा रहा है कि एमआईएम में फिरोज लाला के शामिल हो जाने के बाद से पार्टी के सीनियर अरकान में नाराजगी देखी जा रही थी। नांदेड़ शहर की कमेटी के इख्तियारात से भी खिलवाड़ किए जाने के इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। शहर कमेटी को बिना बताए शहर के ओहदे तकसीम किए जा रहे थे, जिससे शहर कमेटी ने नाराजगी का इजहार भी किया था। लेकिन अचानक जिला सदर के दारुसलाम का दौरा करने के बाद शहर कमेटी को बर्खास्त कर देने के अहकामात ने जलती पर आग का काम किया है। अब्दुल मुकीत और उनकी पूरी शहर कमेटी के पार्टी से दूर हो जाने पर पार्टी को बड़ा झटका जरूर लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।